अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे and I hope you are all keeping well. Today I've brought you a very healthy recipe. Why is it healthy? Because it's rich in protein. We're going to make like a paratha, but it's going to be made of gram flour. That's all it's going to have, just gram flour. People have different variations, वो इसमें बाजरे का आटा, कनक का आटा, मुख्तलिफ़ किस्म के आटे मिक्स भी करते हैं, थेपले भी होते हैं, लेकिन ये जो है ये बेसन का है। लेकिन आप देखें आज मैं कैसे बनाती हूँ। मैंने 2-3 दफ़ा ये लाइव बनाया है मैंने टिकटॉक और यूट्यूब पे, और सब ने कहा रेसिपी यूट्यूब पे है समीना या नहीं। तो आज मैं ये रेसिपी स्पेशली रिकॉर्ड कर रही हूँ, चूँकि मैं जब भी रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करती हूँ ना लाइव हूँ, उस वक्त मैं इतनी डिस्ट्रैक्ट होती हूँ लोगों की बातों से, तो मैं कर ही नहीं पाती। तो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड लेट्स गेट कुकिंग। चलें जी, टाइम ना ज़ाया करें, जल्दी जल्दी फटाफट बनाते हैं। और इसमें चंद इंग्रेडिएंट्स, सबसे पहले हम डालेंगे बेसन। तो मैं आपके लिए नापती हूँ, वैसे मैं नापती नहीं होती, 1 कप बेसन के मुताबिक ना सब कुछ करते हैं। 1 कप ऑफ बेसन, थोड़ा सा ज़्यादा, कोई भी 1 कप ले लें आप, ठीक है। ये लें 1 कप बेसन, और आप ये दूसरे दिन भी इस्तेमाल करें तो ये ज़्यादा नरम और मज़ेदार बनता है, ठीक है। ये हो गया आपका बेसन। साथ अब लेते हैं कुछ सब्ज़ियाँ। आपके घर जो भी पेपर है, ग्रीन है, रेड है, येलो है, आप अपने पसंद का इस्तेमाल कर लें। मैं ये रेड पेपर इस्तेमाल करूँगी। इसको धोते हैं। साथ आपको टमाटर चाहिए, 1 टमाटर मीडियम साइज़ का, या ये मेरे पास चेरी टमाटोज़ हैं, ये मैं चेरी टमाटोज़ में से कुछ इस्तेमाल कर लूँगी। साथ आपको चाहिए हरी मिर्चें, ये 4 हरी मिर्चें काफ़ी हैं, और 1 आपको छोटा प्याज चाहिए रेड। अगर नहीं है तो वाइट भी चलेगा, लेकिन इससे ये है कि ज़रा वो कलरफुल भी बन जाता है, उसका टेस्ट मुख्तलिफ होता है। एंड डोंट फॉरगेट योर कोरिएंडर, धनिया भी चाहिए, ठीक है। चलें, मैं इसको धोती हूँ और अपने पेपर को भी धोती हूँ, और ये धुला हुआ है मेरा, इसको करते हैं हम साइड पे। मैं ये धो के अभी लाई। चलें जी, पहले हम चॉप करते हैं, अनियन पड़ा मेरा वहाँ, पेपर को, और इसको आपने बिल्कुल बारीक बारीक काटना है। Just finely chop the pepper, whether it's green, red, yellow, entirely your choice. To just finely chop that, tiny little cubes. मोटे मोटे चंक्स नहीं चाहिए आपको, बिल्कुल बारीक बारीक। ये मिक्सचर आप बना के भी रख सकते हैं, और कोई अचानक आ जाए तो आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अचानक क्या मतलब, मेरा कहने का मकसद ये है कि दूसरे दिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप ये फ्रेश ही बनाएं, बना कर फ्रिज में रख लें, एंड इट्स जस्ट समथिंग डिफरेंट। मेरी लाइव पे जब मैं बना रही थी टिकटॉक पे, बहुत ही पॉपुलर था, बहुत सारे लोगों ने कहा रेसिपी दें। साथ यहाँ रख देती हूँ। साथ ही मैं ग्रीन चिलीज़ भी अभी काट के रख लेती हूँ। ग्रीन चिलीज़ एंड स्पाइसेस जो है ना, हीट वो आप अपने मुताबिक रख लें। अगर बच्चों को ज़्यादा नहीं पसंद हरी मिर्चें, ऑब्वियसली वो आपने परहेज़ करना है। चलें जी, हरी मिर्चें भी हो गई।
साथ करते हैं हम टमाटर। बेशक आप सीड्स के साथ ले लें टमाटर, मैं छुरी दूसरी लाती हूँ, थोड़ी सी तेज़ है। टमाटर के स्किन जब वो होता है ना आपका सॉफ्ट, फिर वो कटते नहीं हैं। कमेंट में ज़रूर बताएं आप कहाँ से हैं सब जब देखते हैं, और मौसम कैसा है वहाँ। यहाँ अब गर्मियाँ ख़त्म हो रही हैं, बारिशों का सीज़न शुरू हो गया है, लेकिन अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ के घरों में इस तरह एयर कंडीशंस नहीं लगे हुए, स्प्लिट एसी वगैरह, तो ऑब्वियसली यहाँ गर्मी ज़्यादा लगती है। फिर तो आप जो है ना, अगर आपने बनाया बगैर अंडे के तो मुझे ज़रूर बताएं कि कैसा था, ताकि मैं फिर आगे बता सकूं किसी को अगर उन्होंने बनाना हो। मुझे ये पता कि मेरे जो लोकल पोस्ट ऑफिस है वहाँ माशाल्लाह 3 इंडियंस जो हैं मेरे फॉलो करते हैं और रेसिपीज़ देखते हैं, और वो कहते होते हैं कि समीना प्लीज़ हमें कोई वेजिटेरियन डिशेस भी बना के ना दिखाना। तो अगर आप देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, और ये वाली रेसिपी आप बना कर ना मुझे बताना बग़ैर एग्स के, अगर आपने एग्स नहीं इस्तेमाल करनी। मुझे याद है कि जब मैंने वो बेसन का हलवा बनाया था तो आप लोगों ने कहा था कि वो अंडे के बग़ैर हो सकता है। चलें इसको मैं धो के लाती हूँ, ठीक है, तो इसको भी चॉप करते हैं। मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने अगर इस तरह की कोई चीज़ बनाई हो, आपकी वेरिएशन क्या थी, किस तरह बनाई थी। ये देखें ना, हमारे स्पेशली हमारे एशियंस में वी हैव हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, ठीक है, और ये जो है ना आप अगर खिलाएं उनको तो उनका जो है ना शुगर लेवल वो गिर भी सकता है। तो रोटी की जगह, रोटी इज़ वेरी हाई, नॉट ओनली इज़ अ कार्बोहाइड्रेट्स लेकिन वो हाई इन शुगर भी है। चलें जी, प्याज भी तैयार हो गया, मैं हाथ धो के लाई। चलें जी, अब डालते हैं बेसन के अंदर सारी सब्जियां। अंदर जाते हैं चॉप्ड रेड अनियंस, ये देखिए बारीक बारीक काटे हैं मैंने। साथ ही मैं सब कुछ साथ डालने लगी हूँ। अब मैं डालने लगी हूँ, मैं चमचा ही ले लेती हूँ, एक सेकंड। टमाटर जाएंगे अंदर, और मैंने सीड नहीं किए, सीड के साथ ही जा रहे हैं। पानी छोड़ेंगे कोई बात नहीं, वो चाहिए लिक्विड इतना। हरी मिर्चें और पेपर्स मैंने कहा कि रेड हो, येलो हो, ग्रीन हो, जो भी आपके पास है डाल दें। और साथ हम डालेंगे इसके अंदर अब धनिया। धनिया के बगैर मज़ा ही नहीं आता। मेरे पास एक 2 बंच और पड़े, मैंने कहा ये क्यों ज़ाया करूँ, पहले इसको भी तो इस्तेमाल करना है ना। चलें जी, धनिया भी चॉप हो गया, इसको भी इसके अंदर डालते हैं। सारा धनिया चले गया, यहाँ से ये सफाई भी करते हैं साथ साथ। चलें जी, इसमें अब डालेंगे हम मसाले। ये तो हो गया सारी सब्जियाँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें, और इसमें अब डालेंगे हम सारे अपने स्पाइसेस। अच्छा, इसमें मैंने डालना है साबुत धनिया, तकरीबन 1 टीस्पून के मुताबिक, जस्ट अबाउट 1 टीस्पून। इसमें अजवाइन डालेंगे, अजवाइन को कहते हैं कैरम सीड्स। और साथ में 1 टीस्पून जो है ज़ीरा, भर के 1 टीस्पून डाल लें। ज़ीरा कुछ नहीं कहने लगा आपको। और फिर इसको आपने रफली जो है ना, इसको बारीक बारीक नहीं करना, वरना मैं उसमें चॉपर में ना डाल देती। मोटा मोटा ही रहे बेशक, लेकिन थोड़ा सा
वो उसके धनिया के माशाल्लाह खुशबू आ रही है। अजवाइन हो गई, अजवाइन को कहते हैं carom seeds, ज़ीरा which is your cumin seeds, and then we've got whole coriander जिसको कहते हैं धनिया, साबुत धनिया। ठीक है, so that looks something like this. We're going to add that to our mixture. That's all added. Right, then I want to add some more spices. Spices ना हो तो मज़ा ही नहीं आता ना। Crushed red chilies आप डाल लें थोड़ी सी, उसमें हरी मिर्चें डाली हैं, उसके मुताबिक आप और डालें थोड़ी सी। I'm going to put some turmeric in there. Coriander powder, not much because I've got coriander seeds, just a little bit. I'm going to add a little bit of black pepper. It's up to you, whatever you want to do. Whatever you feel would be suitable for your needs and suitable to your taste buds. अच्छा, गरम मसाला थोड़ा सा मैंने डाल दिया इसके अंदर। इसमें नमक भी डालेंगे। एक और चीज़ मैंने डालनी है, मेरा स्पेशल बसार जो है वो मैं डालूँगी। इसमें थोड़ा सा हिमालयन पिंक सॉल्ट डालेंगे, according to your own taste, that is basically. And then I'm going to add some basar, which has everything that I want in there really. I'll make it nice and spicy, delicious. That's it basically. And now we're going to add our eggs. Kasuri methi kaise bhul jaun? Kasuri methi. ठीक है? A big pinch like that, and then mix it with your hands to release the smell, the taste, the flavor. The whole aroma of methi. There you go. Because they dry them, it's good to just release the fragrance. There you go. That's that. We're going to add an egg. Bismillah. And we're going to mix it all. We're going to bind it all together. दूध के साथ. सोचा था आपने? Did you? कि समीना जो है अब इसको सारे को मिक्स करेगी with milk. विस्क की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। चलें जी, अब दूध के साथ आपने इसको मिक्स करना है। अब दूध कितना डालना है? You're just going to have to use your अंदाज़ा। थोड़ा सा अंदाज़े के साथ आप ये मिक्स करें। ठीक है, ये मैं नहीं बताने लगी कि इतना उतना, डिपेंड करता आपने सब्ज़ी कितनी डाली है, डिपेंड करता आपने बेसन कितना डाला है। बस आपने इसको पतला करना है, इसकी कंसिस्टेंसी, और अच्छी तरह इसको ब्लेंड करें, अच्छी तरह इस तरह मिक्स करें। और अगर आपने ये मिक्स करके रात के लिए छोड़ना, दूसरे दिन बनाना है, तो ज़्यादा भी पतला ना करना, चूँकि इसके जो सब्ज़ियां हैं उन्होंने भी पानी छोड़ना है। इस तरह जो बना हुआ ना, इस वक्त दिल करता है इसके पकोड़े बनाए जाएं। ठीक नहीं, पकोड़े नहीं खाने, बहुत खा लिए पकोड़े। हवा चल रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, हवा चल रही है, खिड़कियाँ खुली हैं। मुझे तो बारिश की आवाज़ बहुत ही अच्छी लगती है, आपको कैसी लगती है? मैं चाहती हूँ कोई बेसन का ना कोई लम्प्स भी ना रहे, बेसन भी अच्छी तरह घुल जाए। ये गाढ़ा है, ये देखें, ये पतला नहीं है, इसको मज़ीद पतला करना है।
ये देखिए अब ये पतला भी हो रहा है और कोई इसमें लम्स भी नहीं है। मैंने इसको 15-20 मिनट के लिए छोड़ देना है। मैं उतने में ना अपना सिंक साफ़ कर लूँ, बर्तन समेट लूँ, फिर इसको हम बनाते हैं 15-20 मिनट तक। ये देखें ये बिल्कुल ठीक है। ये देखें चमचे में कुछ भी नहीं रुक रहा। उतने में मैं बर्तन समेटती हूँ। ये मेरा मिक्सचर बन गया। ये देखें इस तरह ये मिक्सचर तैयार हो गया। चलें जी, इसको मैं एक साइड पे छोड़ती हूँ। मैं अपनी सफाई करती हूँ और फिर हम बनाते हैं तवे पे। चलें जी, इसको मैं गर्म कर रही हूँ। ये है मेरा पैनकेक पैन और इसमें बहुत अच्छे बनते हैं। तवा जो होता है ना वो थोड़ा सा पतला सा होता है, इसमें बहुत अच्छे बनते हैं। और पराठे वगैरह भी मैं इसी में बनाती हूँ। चलिए इसको गर्म करते हैं, फिर इसमें देसी घी थोड़ा सा लगाते हैं। मिक्सचर को हो गए अब 15 मिनट हो गए हैं। 15 मिनट में सफाई कर ली। बारिश अभी भी हो रही है। इसमें हम डालेंगे बहुत ही कम, क्योंकि ये हेल्थी है ना, मैंने कहा, तो इसमें बहुत ही बस कम आपने बस पैन को कोट करना है किस्म का। ये नहीं जी, बस इतना सा। मिनट हो गए 15-20 मिनट। और ये देखें ये है कंसिस्टेंसी बैटर की। ठीक है, तवे को मीडियम हाई करें, लेकिन इसको बड़ा हमें स्लो कुक करना है ताकि बेसन भी बने, कच्चा ना रहे, सॉफ्ट भी बने आपकी। बिस्मिल्लाह। आपने शाम की चाय के लिए बनाने हैं तो थोड़े से आप छोटे छोटे बना लें। आपने नाश्ते के लिए बनाने हैं तो बड़े बड़े बना लें। इसका कोई शेप, ऐसी कोई बात नहीं है कि इसका कोई शेप लाना है आपने। बस इसी तरह आपने इसको हल्की हल्की आंच में बनाना है। देखो, और मैंने कोई घी नहीं और डाला, बस इसी घी में ये बनेगा अब। आपने कम सब्जियां डालनी कम डालें, ज़्यादा सब्जियां डालनी है, बस उसका आपने कंसिस्टेंसी जो है ना बैटर की पतली रखनी है। बारिश का मौसम बहुत ही खूबसूरत है। ये मेरा गार्डनर आता है हर 2 हफ्ते बाद। देखें कितना ही खूबसूरत मौसम। आई लव इट, मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही अच्छा लगता है। और उधर जाके उसके नीचे मैं छुप जाती हूँ। मेरी सैंक्चुरी है वो छोटा सा ना परगोला के नीचे मैं जाके वहाँ बैठ जाती हूँ, अपना काम शाम करती रहती हूँ। चलें देखें हमारे पराठे का क्या बना। बहुत मज़ेदार बन रहा है, ज़बरदस्त। That's it. We're gonna make another one. और बनाते हैं। और इसी तरह इतना मज़ेदार, डिलिशियस। और इसी तरह मैंने एक और बनाना है। थोड़ा सा देसी घी
और ये हमारा मिक्सचर है। पहले अंदर डाल लें, फिर उसको आप पतला पतला कर लें, ठीक है। पिटा पाटा ऑफ रेन। दूसरे दिन भी ये मिक्सचर जो है ना बड़ा ही ज़बरदस्त बनता है। टेस्ट हो जाए। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट। बिस्मिल्लाह। डिलिशियस। डिलिशियस। आपने बना के ज़रूर मुझे बताना आपको कैसी लगी ये रेसिपी। अगर आपने ये बनाई है और थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से बनाई है, आपने मुझे बताना है। डिलिशियस। इट्स सो सिंपल। ये देखो, full of vegetables, different vegetables, healthy. Like I said, I'm going to put the rest of the mixture in the fridge and we're going to use that tomorrow. And इसमें just very light coating, इसमें मैंने देसी घी की डाली है। देसी घी बहुत light किस्म का मैंने लगाया पैन को, यानी there's no ghee there. देसी घी में बनना है, बहुत ही tasty, बहुत ही मज़ेदार, absolutely delicious. And we're just cooking it on very low heat. We didn't add any more ghee, that's it. Just cooking on its own in the ghee, but it's very, very soft. अगर मेरे पास टाइम हुआ कल सुबह, मैं फिर आपको कल भी दिखाऊंगी कि बैटर जो है वो कल के दिन किस तरह की उसकी कंसिस्टेंसी होती है और ये किस तरह बनता है। बस इसको आपने तवे पे और या पैन पे आपने ज़्यादा थिक नहीं बनाना। आपने बेसन आपका कच्चा रह जाएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा। चलो जी, ये भी बन गया। I hope you enjoyed this recipe. Take care, look after yourselves और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। अब मैं बनाऊंगी चाय का कप अपने लिए। A well-deserved cup of tea, Yorkshire tea bag. ए लो जी, अभी देख लो जान तो पहले, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।